गुरुदेव। शब्द स्वरूपी सर्वत्र विराजमान युगे युगे पूजनीय अनामी महाप्रभु परम पूज्य गुरु जी महाराज, श्रद्धा और प्रेम के परमार्थी गुरु भाई बहन, बच्चे एवं बचिया, बड़े बुजुर्ग युवा साथीगण, प्यारे ग्रामवासी, साथ इस मालिक में आशा प्रेम विश्वास रखे हुए तमाम श्रद्धालुगण, सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन, प्रेम प्यार भरा सादर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमी सज्जनों, आज 2 जुलाई शाम की बेला लाला टोला लौखान वरिष्ठ गुरु भाई राम जतन जी के दरवाजे पर हम लोग गुरु महाराज का दिशा निर्देशा सुनने और सुनाने, आदेश निर्देश का पालन करने जो भजनंदी टोली मालिक ने पहले आदेश किए थे, जगह जगह बैठकर लोग भजन करें, एक दूसरे प्रेमियों से मिले और साथ ही साथ मालिक का संदेश निर्देश में बैठते रहेंगे तो दया मिलते रहेगा। प्रेमी शरणों, आज मालिक की विशेष दया कृपा रहा कि इस मलिन वातावरण वक्त में, भाग दौड़ की दुनिया में हमने अपने गुरु महाराज का आदेश निर्देश की तरफ में ध्यान दिया और उस पर चलने का विचार भाव जगा और साथ ही साथ मन शांत दे दिया तो तन भी उठ के आकर यहाँ बैठ गया। ये मालिक की दया और उस प्रभु की कृपा मानी जाती और हम लोग का प्रेम माना जाता। प्रेमी शरणों, यही भाव हमारा आपका बना रहे तो हम आप गुरु भक्ति में चलते चलते धीरे धीरे ये जीवन की यात्रा को सफल कर जाएंगे। ऐसे ही दुख और तकलीफ आते जाते रहेगा, कभी तकलीफ आएगा, कभी दुख आएगा, कभी संकट आएगा, कभी खुशी कभी गम, ये आते जाते रहेगा। लेकिन जब हम गुरु महाराज की दिशा निर्देश हम चलेंगे, सत्संग में उठेंगे बैठेंगे तो धीरे धीरे ये संकट भी कटती जाएगी। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, तुम अगर महात्माओं का संग कर लिया और तुम महात्माओं का दिशा निर्देशा में चलने लगा तो तुम्हारी बड़ी बड़ी काम भी आसान हो जाती है और साथ ही साथ तुम भजन करने लग जाओगे तो भजन करने से बड़े लाभ मिलते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि ये पक्का चीज है, इसको मैंने आजमा करके ठोक बजा के देखा है, तभी तुमको ये दौलत दिया है और इस दौलत से अगर काम ले लिया तो तुम्हारा काम बन जाएगा। गुरु महाराज ने कहा कि तुम भजन करोगे, तुम्हारे घर में बीवी बच्चे परिवार बेटा बेटे सब सुखी और संपन्न की तरफ रहेंगे और तुम भजन करोगे, तुम्हारे शरीर भी सुखी संपन्न रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तुम भजन करोगे, तुम्हारे बिजनेस व्यापार में बरकत होगा। तुम भजन करोगे, तुम्हारी खेती में अनाज ज्यादा पैदा होगा। तुम भजन करोगे, तुम्हारे जन्म मरण की चक्कर छूट जाएगा, संकट की घड़ी भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और तुम भजन करोगे, तुम्हारा जीवात्मा उस मंडल में चल जाएगा जहाँ से न आना है और न जहाँ जाना है। ऐ प्रेमी शरणों, महात्मा संत जो है हमारे हितकारी होते हैं, हमारी हित की बात करते हैं, उनका बड़ा प्रेम प्यार जीवों से होता है। और गुरु महाराज ने कहा कि तुम भजन करोगे तो ही उस मालिक के प्यारे बनोगे, जो भजन नहीं करेगा तो प्यारा किस बात का। गुरु महाराज कहा करते थे, चांद प्यारा नहीं काम प्यारा होता है। किसी का काम प्यारा होता है, चांद प्यारा नहीं होता। आपका चेहरा भरे कितना सुंदर हो, पैसे हो, धन हो, दौलत हो, बुद्धि हो, विवेक हो, सब कुछ हो, लेकिन आप भजन नहीं करोगे तो ये सब बेकार है।
इसी पे महात्मा संत कहते हैं कि बहुत गई थोड़ी रही ये भी बीता जाए। कहने का मतलब है बहुत हमारा जीवन चला गया, थोड़ी बहुत रह गई है, तो इसमें हम अगर भजन ध्यान करने लग जाएं, सत्संग में उठने बैठने लग जाएं, तो ये भी जीवन हमारा कुछ मालिक की तरफ चल जाएगा, कुछ जीवात्मा का काम हो जाएगा। प्रेमी शरणों, दूसरी बात यह है कि जब हम आप सत्संग में आते जाते रहेंगे, महात्माओं को दर्शन देते रहेंगे, उनका दर्शन लेते रहेंगे, एक दूसरे सत्संगी से मिलते जुलते रहेंगे, तो हमारा कर्म संसारी कर्म झड़ते झड़ते फिर हमारे अंदर में संगत के गुण आने लगेगा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि अगर तुम सत्संग में आकर के बैठ गए, नामदान दीक्षा ले लिया, भजन करने लग गए, फिर धीरे धीरे तुमने सत्संग में आना जाना बंद कर दिया, महात्माओं के दरबार में आना जाना बंद कर दिया, सत्संग में उठना बैठना बंद कर दिया, एक दूसरे सत्संगी से मिलना जुलना बंद कर दिया, तो धीरे 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 कर्म तुमको यानी संसार की चढ़ते जाएगा चढ़ते जाएगा चढ़ते जाएगा, और तुम संसारी की तरह तुम भी हो जाओगे, और तुम सत्संग गुण खत्म हो जाएगा, फिर उठना बैठना भजन करना ध्यान करना सब छूट जाएगा। फिर तुम्हें यानी सत्संग से प्रेम नहीं होगा, सेवा से प्रेम नहीं होगा, भजन से प्रेम नहीं होगा, गुरु से प्रेम नहीं होगा, सत्संगी जनों से प्रेम नहीं होगा, गुरु भाई बहनों से प्रेम नहीं होगा, संगत में प्रेम नहीं रहेगा, तो संसार में फंस जाओगे, आए थे वहीं से जहां चले जाओगे। जिस प्रकार यानी नाले का पानी नदी में मिल जाता है, और फिर धीरे धीरे जब नदी की बाढ़ की पानी खींचता है तो पानी जो नाले के नाले में रह जाता है, लेकिन जो समुद्र के साथ नदी के साथ में मिलजुल के चल जाता उस सागर में जाकर बस जाता है। इसी प्रकार प्रेमी शरणों, अगर महात्माओं के संग में लगे रहें, सत्संग में आते जाते रहे, तो हमारा ये जीवात्माएं के ऊपर में बुरा कर्म नहीं चढ़ेगा, संसार की कर्म नहीं चढ़ेगा। इसीलिए महात्मा बराबर हमारे लिए योजना बनाते रहते हैं। जैसे देख लो मथुरा आश्रम पर पहले की भांति 4 कार्यक्रम हो रहे हैं, पहले 3 कार्यक्रम होता था, गुरु पूर्णिमा का, होली का और दादा गुरु जी का। ये 3 कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते थे, लेकिन स्वामी जी महाराज के जाने के बाद 18 मई का कार्यक्रम भी मनाया जाता है, जो हर साल मनाया जाता है। तो ये 4 कार्यक्रम महात्माओं ने बनाया, इसमें अगर हम आप आते जाते रहेंगे तो हमारा कर्म यानी संसार की हट करके और अच्छे कर्म आ जाएगा। आखिर तो जीना ही है, हमको कहीं भी हमको सांस लेना है, और हम कहीं भी हम अच्छे करे बुरे करे, सांस की पूंजी खत्म होते जा रही है। इसलिए प्रेमी शरणों, हमें यह कोशिश करना चाहिए कि जिस प्रकार कितना भी काम है, कितना भी संसारी काम है, सारा काम काज हो रहा है, अगर आपके रिश्तेदार से फोन आ जावे कि भाई यहाँ शादी है इसमें जरूर आना है, तो उसमें आप सारा काम छोड़ करके चले जाते हो। कहीं किसी का मृत्यु हो जावे और आपको संदेश मिल जाए कि भाई वहाँ मृत्यु हो गई, चले आना, आप सारा काम छोड़ के चले जाओगे। आप यानी आपका शरीर अस्वस्थ हो गया, बीमार पड़ गए, तो सारा संसार का काम कितना भी काज हो रहा है, लेकिन शरीर अस्वस्थ हुआ और जा करके मोतिहारी और मुजफ्फरपुर पटना अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। डॉक्टर ने कहा भाई 15 दिन तो इसमें रहना है, आप कितना भी छटपटाओगे आपको रहना पड़ेगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं उसी प्रकार तुम सत्संग को मान लो, महात्माओं से रिश्ता जोड़ लो, सत्संग से रिश्ता जोड़ लो कि भाई ये भी जरूरी है। जिस प्रकार रिश्तेदार में जाना जरूरी है, शादी में जाना जरूरी है, अस्पताल में जाना जरूरी है, उसी प्रकार सत्संग में भी जाना जरूरी है। जब वहाँ जाएंगे लाखों लाखों प्रेमी इकट्ठे होते हैं, उसमें हजारों से ऊपर साधक होते हैं, एक दूसरे से मिलन जुलन होता है, अपना कमी बेसी कहते हैं, धीरे धीरे हमारे ऊपर में समझ आ जाती है, धीरे धीरे हमको यानी रंग सत्संग का चढ़ जाता है, फिर संसार का कर्म धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसी पे तो गुरु महाराज ने कहा कि अगर तुम गांव में रहते हो, भजन करते हो नहीं करते हो, अगर तुम यानी कोई भजनंदी का यानी संगत कर लिया, जो आपके गांव में आपके आसपास में भजन करता है, उसके संग में उठन बैठन बन गया, तो तुम्हारे क्या लाभ होगा,
कि वो भजन करने वाले का संगत मिल गया तो तुमको न चाहते हुए भी तुमसे भजन करा लेगा, तुम्हें सत्संग से जोड़ देगा, बार बार सत्संग में आपको ले जाएगा, आप धीरे 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 आपको दया मिलने लगेगा। तो इसीलिए कहा जाता है संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए, बांस बांस मिस्त्री एक ही भाव बिकाए। इसीलिए प्रेमी शरणों, हमें आपको संगत अच्छा करना चाहिए, बुरे का संगत छोड़ देना चाहिए, ताकि हमारे अंदर बुराई ना होवे। तो हमें आपको देख सुन कर उठना बैठना चाहिए, खान पान का भी शुद्ध सफाई होना चाहिए। कोई मांसाहारी थाली है, मांसाहारी यानी बर्तन है, उसमें हम भूल करके भी ना खावें। चाहे तो हम कितना भी सत्संगी हैं, हम भजन करते हैं, अगर मांसाहारी थाली में हमने खा लिया, मांसाहारी मैंने बर्तन में पानी पी लिया, मांसाहारी कप में हमने कॉफी पी लिया, तो हमको यानी कर्म चढ़ जाता है, भजन में मन नहीं लगता है, धीरे धीरे संसार की कर्म चढ़ने लगता है। इसलिए प्रेमी शरणों, मैं आपको मोटा मोटी संदेश मालिक का बताया, तो ये तो कोई सत्संग नहीं था, ये तो छोटी मोटी लघु सत्संग जिसको माना जाए, लघु प्रवचन यानी गुरु महाराज की संदेश मैंने आप तक बताया। तो अब आपको चाहिए कि भाई हमको आपको भजन में लग जाना है। जिनको नामदान नहीं मिला है तो वो लोग बैठ करके मालिक को याद करें। और ये जो कार्यक्रम सामने आ रहा है, जो कि यानी गुरु पूर्णिमा 8 जुलाई से 12 जुलाई का, इसमें भी पूज्य महाराज जी नामदान दीक्षा देंगे, तो उसमें भी जाकर महाराज जी का दर्शन दीदार करेंगे और वहाँ सत्संग सुनेंगे और नामदान दीक्षा लेकर के हम आप भी सभी लोग भजन पे लग जाएंगे। जो नामदान नहीं लिए हैं उनको नामदान मिल जाएगा, बाकी जो प्रेमी नामदान ले लिए हैं वो भी ताजा हो जाएंगे। मालिक के दरबार में जा करके अपना उस माथा टेकेंगे, उस कण का उस भूमि पवित्र भूमि को माथा टेकेंगे, हमें आपको सद्बुद्धि दया मिलेगा। इसलिए प्रेमी शरणों, ये 8 जुलाई से 12 जुलाई का ये सत्संग का कार्यक्रम होने जा रहा है। जोहर चल की बातें पूज्य महाराज जी ने आपके लिए निमंत्रण भेजा है, तो आप इसमें सदा आमंत्रित हैं। तो 8 जुलाई से 12 जुलाई का है, इसमें आप सदा आमंत्रित है। इस चलने की करिए तैयारी, विचार बनाइए, साल में कम से कम एक बार जरूर जाना है, क्योंकि गुरु महाराज कहा करते थे कि रोज रोज गुरु का दर्शन करो, रोज नहीं तो यानी हफ्ते में करो, हफ्ते नहीं तो 15 नहीं तो 1 महीने, 1 महीने नहीं तो 3 महीना, 3 नहीं तो 6 नहीं तो 12, और 12 में भी ना करो तो महादोष लगता है। तो प्रेमी शरणों, आप कहो भाई गुरु महाराज तो है नहीं, दर्शन किसका करेंगे? अरे भाई गुरु महाराज नहीं है तो गुरु महाराज के जीव तो हैं, अरे उनके प्रेमी लग तो हैं, हमारे गुरु महाराज के नामदानी जीव तो है। गुरु महाराज ने पूज्य महाराज जी को यानी अपना यानी कार्यभार दिए हैं, तो आज हमारे वरिष्ठ गुरु भाई तमाम लोग हैं, एक दूसरे का दर्शन दीदार होगा, तो संगत में गुरु, गुरु में संगत। इसलिए प्रेमी शरणों, हमें आपको साल में कम से कम एक बार जरूर जाना चाहिए। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मोटा मोटी बात मैंने आप तक रखा, तो आप लोग बड़े प्रेम प्यार से सुने, इसके लिए मैं मालिक से प्रार्थना अर्जी करते रहूँगा कि आपके ऊपर में दया बनी रहे। इसी साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव।